हेलो एचवीसी लवर्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल प्रेशर स्विच और डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर, ये दोनों क्या होते हैं और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ना, जिसको हम लोग डीपीएस भी बोलते हैं, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच को, वर्सेस डीपीटी, है ना। हम लोग दो चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। डीपीटी क्या होता है, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच क्या है, और इसको हम लोग अपने एचवैक इंडस्ट्री में किस किस इक्विपमेंट में लगाते हैं, है ना। हम लोग एएचयू में कौन डीपीएस लगाते हैं या डीपीटी लगाते हैं, और अगर लगाते हैं तो कहाँ लगाते हैं, चिलर में, पंप में। तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये डेप्थ नॉलेज आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को आप लाइक कर लें, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत नॉलेजेबल फुल होने वाली है आपके लिए। ठीक है। तो डीपीएस और डीपीटी के बीच में फर्क जानने से पहले आप लोगों को डीपीएस और डीपीटी क्या काम करते हैं उसके बारे में समझना पड़ेगा, और हम लोग कहाँ कहाँ लगाते हैं। ठीक है। इस पार्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ डीपीएस के बारे में बात करेंगे। जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम लोग डीपीटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो डीपीएस है। ये भी आपका डीपीएस है, जिसको हम लोग डिफरेंशियल प्रेशर स्विच बोलते हैं, है ना। ये भी आपका डीपीएस है, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच है। अब ये डीपीएस क्या काम करता है, ठीक है, और हम इसको किस लिए लगाते हैं वो आप समझ लीजिए। जो हमारा डिफरेंशियल प्रेशर स्विच है, ये इसको हम लोग हमेशा जो यूज करते हैं वो एज ए स्टेटस के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? स्टेटस के लिए यूज करते हैं। कौन से स्टेटस के लिए? रनिंग स्टेटस के लिए, है ना। हम लोग रनिंग स्टेटस के लिए यूज करते हैं। किसमें? एएचयू में। ठीक है। उसके बाद आपका पंप में। ठीक है। उसके बाद आपका आप बोल लो चिलर के अक्रॉस। ठीक है। उसके बाद आप पे बोल दो जो आपके स्ट्रेनर होते हैं, पॉट स्ट्रेनर, उसके अक्रॉस हम लोग जो यूज करते हैं, इनका सारा स्टेटस लेने में यूज करते हैं। एएचयू के अक्रॉस हम लोग एएचयू का रन स्टेटस या फिल्टर का स्टेटस कि फिल्टर क्लीन है या क्लॉग हो गया है, पंप का रन स्टेटस, चिलर का जो हम लोग लेते हैं, चिलर के अक्रॉस इवापोरेटर में वाटर फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका हम लोग स्टेटस लेते हैं, है ना। चिलर में जो हम लोग लेते हैं वाटर फ्लो स्टेटस लेते हैं। अब आप लोग बोलेंगे वाटर फ्लो स्टेटस के लिए हम लोग फ्लो स्विच लगाते हैं, बिल्कुल सही बात है। फ्लो स्विच भी लगाते हैं, फ्लो स्विच पे हमने वीडियो भी बनाया है। बट जो प्रिसाइज या एक्यूरेसी के लिए हम लोग वाटर फ्लो के लिए डीपीएस लगाते हैं। और आज के जितने भी चिलर आ रहे हैं सब में इनबिल्ट डीपीएस, जिसको हम लोग डिफरेंशियल प्रेशर स्विच बोलते हैं, वो लगकर आ रहे हैं। स्ट्रेनर में बिल्कुल इसी के लिए हम लोग डीपीएस लगाते हैं कि हमारा स्ट्रेनर चोक है या नहीं है। ये सारी चीजें जो डीपीएस हम लोग लगाते हैं, ये अपने बीएमएस पे स्टेटस लेने के लिए लगाते हैं। ठीक है। अब ये काम कैसे करता है मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। आपको ये जो दिख रहा है, ये वाले आपने देखे होंगे अपने साइटों पे, प्रैक्टिकल साइटों पे देखे होंगे। ये एएचयूज में इस तरह के लगे होते हैं। आपके एएचयूज के आप देखेंगे प्लीनम पे लगे होते हैं, है ना, और फिल्टर पे लगे होते हैं। ठीक है। ये वाले आपने देखे होंगे एचयूज के फिल्टर पे, इसलिए मैंने, आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है एयर बेस्ड डीपीएस। दो तरह के डीपीएस होते हैं। एक होता है एयर बेस्ड। एयर बेस्ड का मतलब जहां पे आप एएचयू की तरफ लगाएंगे, जहां पे एएचयू में एयर सप्लाई हो रही है उसमें। और मैंने एक लिखा हुआ है वाटर बेस्ड डीपीएस। वाटर बेस्ड डीपीएस का मतलब आप कहाँ लगाएंगे? आप पंप के क्रॉस लगाएंगे, है ना, आप चिलर के क्रॉस लगाएंगे, है ना, आप पॉट स्ट्रेनर या किसी भी तरह का कोई फिल्टर है या कुछ भी ऐसे डिवाइसेस हैं जिसको आपको चोक या किसी चीज का स्टेटस लेना है, उसके क्रॉस आप लगा के इसका स्टेटस ले सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये काम कैसे करता है। जो हमारा ये डीपीएस होता है ये काम कैसे करता है। ठीक है। उससे पहले मैं आपको जो बताने वाला हूं कि एयर बेस्ड डिफरेंशियल प्रेशर स्विच के बारे में। देखिए, पहले आप समझ लीजिए कि एएचयूज में हम कहाँ लगाते हैं, है ना। देखिए, एएचयूज में हम दो जगह पे लगाते हैं। पहला कौन सा है? ये फिल्टर है, आपको दिख रहा है, पहला फिल्टर है। ठीक है। दूसरा कौन सा है? दूसरा आप देखेंगे एएचयू का फैन है ना, एएचयू के फैन के क्रॉस लगा हुआ आप देखेंगे। डीपीएस में हमेशा दो पोर्ट होते हैं, जैसे कि आप इस स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, एक पोर्ट, एक पॉजिटिव पोर्ट होता है, एक नेगेटिव पोर्ट होता है। तभी आप जो है प्रेशर डिफरेंस ले पाएंगे, है ना। जब आपका एक वैल्यू ज्यादा होगी और एक वैल्यू कम होगी, तभी तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस मिलेगा। इसलिए हम लोगों को दो पोर्ट देना है। अब ये दो पोर्ट कहाँ कहाँ लगेंगे मैं आपको बताऊंगा। आप देखेंगे वाटर बेस्ड में भी आपका दो पोर्ट है, एक पॉजिटिव पोर्ट होता है, एक नेगेटिव पोर्ट होता है। नेगेटिव का मतलब जहां पे आपका प्रेशर इस वाले से कम होगा। अगर मान लिया इधर 10 केजी का प्रेशर है,
तो इधर 8 केजी का प्रेशर जहां होगा हम उस साइड में इस वाले पोर्ट को कनेक्ट करेंगे। मतलब समझ गए ना आप? अभी हम समझाएंगे आपको, आगे में समझ में आ जाएगा। तो जैसे ये देखिए ये फैन है। अब फैन की मैं बात करूं, ये फैन यहाँ से एयर को सक करेगा और यहाँ से डिस्चार्ज करेगा। तो ज्यादा हाई प्रेशर किधर होगा? आपको ही पता है, हाई प्रेशर इधर होगा, तो ये होगा आपका पॉजिटिव पोर्ट। और यहाँ पे एयर सक कर रही है, तो ये कौन सा हो गया आपका? नेगेटिव पोर्ट, है ना। तो इसलिए जो डीपीएस का दो पोर्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको आप क्या करेंगे? पाइप की मदद से, पाइप की सहायता से आप एचयू के जो जहां पे माउथ में कनेक्ट हो रहा प्लीनम है, प्लीनम में आप एक होल मार के उसको इधर डाल देंगे, और दूसरा जो है फैन के आप सक्शन पे लगा देंगे या फिल्टर साइड में इसको छोड़ देंगे जिधर से हवा ले रहा है। तो ये क्या होगा? ये फैन के एचयू का रन स्टेटस बताएगा। अब ये कैसे बताता मैं आपको बता रहा हूँ। क्या होता है इसमें ना, एक तरह का स्विच होता है, दो पोर्ट होते हैं। आप दो तरह से केबल लेके आते हैं, यहाँ से 2 कोर की केबल लाते हैं। जैसे ही आपका फैन चलता है और इधर 100 पास्कल, इधर 40 पास्कल, बीच में डिफरेंस जो बन रहा है 60 पास्कल का डिफरेंस बन रहा है। जैसे ही कुछ प्रेशर का डिफरेंस बनता है, ये जो स्विच होता है ये एनओएनसी होता है, ओपन और क्लोज। अभी मान के चलिए ये ओपन है ना, ये इस कंडीशन में है, ये ओपन है, और आपने एक केबल यहाँ कनेक्ट कर दिया, एक केबल यहाँ कनेक्ट कर दिया है। बीएमएस को जो सिग्नल मिल रहा है ओपन का मिल रहा है ना, ओपन के अभी यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे सर्किट क्लोज नहीं है, और इसको बीएमएस रीड करेगा कि अभी एएचयू हमारा ऑफ कंडीशन में है। अब सपोज कर लिए जैसे ही हम फैन चलाते हैं और इसके बीच में कोई प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, तो ये जो स्विच है ये क्लोज हो जाएगा। ये कैसे क्लोज होगा? देखिए, ये इस तरह से पोर्ट है, ये इस तरह से पोर्ट है, ये दो केबल हमने बीएमएस की यहाँ पे ले आया है ना, बीएमएस की केबल हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे ये स्विच क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो गया, जैसे ही स्विच क्लोज हो जाएगा, बीएमएस के डीडीसी पैनल पे ये इसको रीड करेगा कि ये क्लोज हो गया है, और आपके डिस्प्ले पे दिखा देगा कि एएचयू ऑन हो गया है। ये इस तरह से इसके इनबिल्ट अंदर में ये एक तरह का स्विच होता है, जैसे हम घर पे स्विच लाइट यूज करते हैं ना ऑन ऑफ की तरह, उसी तरह से इसके अंदर एक ऑन ऑफ की तरह लिंक होता है। अगर एएचयू बंद है, अगर डिफरेंस 0 है, तो ये ओपन हो जाता है, और जैसे बीच में डिफरेंस 20 हो जाए, 30 पास्कल हो जाए, 40 पास्कल हो जाए, ये स्विच क्लोज हो जाता है, जिससे हमारे बीएमएस को सिग्नल मिलता है। सिर्फ ठीक इसी तरह से हम लोग बात करेंगे, है ना। अभी देखिए ये हमारा फिल्टर है, फिल्टर में आप देखेंगे मिनिमम जो 10 पास्कल का प्रेशर ड्रॉप होता है ना। अब यहाँ से हमारी एयर आई, यहाँ से एयर निकल गई, अब ऐसे जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 पास्कल का गैप है। अभी आपका जो डीपीएस है बीएमएस को सिग्नल दे रहा है कि हमारा फिल्टर साफ है। जैसे ही फिल्टर हमारा चोक हो जाएगा, जैसे ही फिल्टर चोक हो जाएगा, तो क्या होगी? हवा बहुत यहाँ से तो ज्यादा आएगी लेकिन यहाँ से कम निकलेगी। तो मतलब ये बन जाएगा आपका पॉजिटिव, क्योंकि इधर प्रेशर ज्यादा हो रहा है और इधर हवा कम आ रही है, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। और जैसे ही आपका फिल्टर चोक होना स्टार्ट हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, हवा कम निकलेगी, तो प्रेशर डिफरेंस आपका मान के चलो 10 पास्कल से ऊपर जाएगा। सपोज कर लो 30 पास्कल, 40 पास्कल के आसपास जाएगा। तो वैसे ये सिग्नल दे देगा बीएमएस को कि हमारा जो, क्योंकि जैसे ही वैसे ये स्विच इसका क्लोज हो जाएगा, बीएमएस को सिग्नल जाएगा, और बीएमएस को सिग्नल जाएगा कि यहाँ पे ये जो डीपीएस है वो क्लोज हो गया है। वो क्लोज को रीड करेगा कि फिल्टर चोक, वहां पे आपके स्क्रीन पर लिख कर आएगा कि फिल्टर चोक हो गया है, तो आपको फिल्टर साफ करना है। तो इस तरह से हम जो अपना डिफरेंशियल प्रेशर स्विच होता है एयर हैंडलिंग यूनिट में, दो जगह पे यूज करते हैं। पहला कहाँ यूज करते हैं? एएचयू के माउथ पे। वो किस लिए यूज करते हैं? वो हम लोग यूज करते हैं रनिंग स्टेटस के लिए। याद रखिएगा, हम लोग किस लिए यूज करते हैं? रनिंग स्टेटस के लिए, कि एएचयू ऑन है या ऑफ है। और दूसरा हम लोग यूज करते हैं, कहाँ पे लगाते हैं? फिल्टर के क्रॉस। और फिल्टर पे किस लिए लेते हैं? क्लीन के लिए, फिल्टर क्लीन स्टेटस के लिए, कि क्लीन है या आपका फिल्टर चोक हो गया है। तो ये है हम जहां पे एएचयू में लगाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वाटर बेस्ड, है ना हमारा। अब हम लोग बात करेंगे वाटर बेस्ड डीपीएस की। ठीक है, आप लोगों ने हो सकता है कि वाटर बेस्ड डीपीएस बहुत कम देखा होगा, और देखा होगा तो आप लोगों ने पंप के क्रॉस देखा होगा। तो हम लोग तीनों से बारी बारी तीनों से बात करेंगे। पहला हम लोग बात करेंगे चिलर के क्रॉस, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करेंगे आपके किसी भी फिल्टर से मतलब मेरा कहना है कि स्ट्रेनर, है ना। वाटर में फिल्टर क्या होता है? वाटर में फिल्टर स्ट्रेनर होता है, एयर में फिल्टर होता है ना, जो हमारा गत्ते वाला हो या कपड़े वाला हो या बैग फिल्टर हो। और तीसरा पंप। हम लोग ये तीनों के बारे में यूज बताएंगे कि हम लोग जो वाटर बेस्ड डीपीएस है इन 3 जगह पे यूज करते हैं, और क्यों करते हैं, किस स्टेटस के लिए करते हैं। ठीक है, अभी आप देखिए ये आपका चिलर है ना।
तो हम लोग क्या करते हैं, चिलर के इनलेट और आउटलेट के क्रॉस डीपीएस लगाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, डीपीएस में 2 पोर्ट होता है, एक पॉजिटिव पोर्ट जिधर हाई प्रेशर वाला पोर्ट कनेक्ट करेंगे, एक नेगेटिव पोर्ट होता है जिधर लो प्रेशर वाला। अब जैसे पानी मान के चलिए इधर से इन कर रहा है, तो इधर आपका कितना केजी होगा, मान के चलो आपका इधर 5.5 केजी का प्रेशर बन रहा है, कहाँ पे, इनलेट पे, है ना। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली आप कभी नहीं भूलेंगे इस चीजों को। आपका चिल वाटर इनलेट आपका 5.5 केजी है, आपने क्या किया, पॉजिटिव वाले को चिल वाटर इनलेट पे कनेक्ट कर दिया। आउटलेट मान के चलिए आपका 5 केजी हो रहा है, 50 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, इधर भी पर सेंटीमीटर स्क्वायर कर लीजिए। तो अब मान के चलिए इधर, तो आप देखेंगे कि इधर ज्यादा प्रेशर, इधर हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है। तो आपको जो नेगेटिव पोर्ट है, दूसरा वाला पोर्ट आपको किधर कनेक्ट करना है, लो प्रेशर की तरफ कनेक्ट करना है। तो आपका डिफरेंस कितना बन गया, 0.5 केजी का। तो अब जैसे ही 0.5 केजी का डिफरेंस बनेगा, वैसे ही यहाँ पे एक केबल आएगी बीएमएस की, जिसमें 2 कोर होगा, 2 कोर निकल जाएगा, वो कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। जैसे ही प्रेशर डिफरेंस आपने यहाँ पे सेटिंग कर देना, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपका सेटिंग करने के लिए वो होता है, पॉइंट दिया होता है। अगर आपको आप चाहते हैं कि मेरा 0.5 केजी डिफरेंस जैसे ही मिले वैसे ही हमारा ये स्टेटस देने लगे, सिग्नल देने लगे, या कहीं आप चाहते हैं 2 केजी, वो अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिए। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी मैंने यहाँ पे सेटिंग कर दिया है 0.5 केजी की, कि जैसे ही 0.5 केजी से ऊपर का डिफरेंस बनेगा, वो हमारे बीएमएस को सिग्नल मिल जाना चाहिए कि सिस्टम के अक्रॉस पानी फ्लो हो रहा है। वैसे ही ये सिस्टम के अक्रॉस यहाँ पे बीएमएस को बताएगा कि अब जो हमारा स्विच, इसके अंदर इनबिल्ट स्विच होता है, वो क्लोज हो चुका है। बीएमएस जैसी रीड करेगा कि क्लोज हो गया, वो दिखाएगा आपके डिस्प्ले पे वाटर फ्लो, है ना, वाटर फ्लो वाटर फ्लो एक्टिव, वो आपके बीएमएस पे लिख के दिखा देगा। तो जो चिलर के क्रॉस हम लोग लगाते हैं डीपीएस, वो वाटर के फ्लो के स्टेटस को लेने के लिए लगाते हैं, ठीक है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं सेम इसी तरह से हमारा फिल्टर में आपका क्या हो सकता है, पॉट स्ट्रेनर हो सकता है। तो पॉट स्ट्रेनर क्या, आपको तो मालूम ही है, पॉट स्ट्रेनर हम लोग उसलिए लगाते हैं कि लाइन के सारे कचड़े को वो साफ करता है। कोई भी कचरा आता है तो यहाँ पे वो छन जाता है और पानी यहाँ से सीधे आके निकल जाता है। तो क्या होता है, ज्यादा टाइम के लिए जब कचरा इसके अंदर आएगा तो कुछ टाइम पे ये फिल्टर चोक होने लगते हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि फिल्टर चोक हो गया है, अंदर की चीजें तो हमें दिख नहीं रही हैं, है ना। तो क्या होता है, सपोज करिए नॉर्मल के केस में हमने क्या किया, यहाँ पे एक इनलेट पे डीपीएस लगा दिया। सेम उसी तरह से मैं बताऊंगा, आपको एग्जांपल दूंगा। सपोज कर लीजिए 4 केजी का आपका नॉर्मल के केस में, नॉर्मल ऑपरेशन में प्रेशर बन रहा था 4 केजी, है ना, और यहाँ पे बन रहा होगा मान के चलिए आपका 3.5 केजी, है ना। तो आप क्या करेंगे, पॉजिटिव वाला प्रोब पॉजिटिव में कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव वाला प्रोब नेगेटिव में कनेक्ट करेंगे, और ये बीएमएस को दिखाएगा, है ना, बीएमएस को ये दिखाएगा आपका। अभी मान के आपने सेटिंग कर दिया कि मेरा 3.5 का डिफरेंस बन रहा है, आपने सेटिंग कर दिया कि जैसे ये डिफरेंस 1 केजी, जैसे डिफरेंस 1 केजी का हो जाए तो बीएमएस को सिग्नल मिले। अब क्या होगा, अभी फिल्टर आपका क्लीन है, अगर फिल्टर क्लीन है तो आपका प्रेशर डिफरेंस कम बनेगा। जैसे जैसे फिल्टर चोक होता जाएगा वैसे वैसे आपका प्रेशर डिफरेंस ज्यादा बनेगा। जैसे कि एग्जांपल पे मैं बताऊंगा, 4 केजी का इन हो रहा है, तो जैसे फिल्टर चोक हो जाएगा तो 3.5 के बजाय पे कितना बन जाएगा, मान लिया 3 केजी बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे लो हो जाएगा, सक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये फिल्टर चोक हो रहा है, पानी कम फ्लो होगा, तो प्रेशर लो हो जाएगा। जैसे ही 1 केजी का डिफरेंस डीपीएस रीड करेगा, रीड करते ही सिग्नल देगा बीएमएस को, क्लोज हो जाएगा इसके अंदर का स्विच, सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, 2 केबल इसमें आएगी, बीएमएस रीड करेगा क्लोज, और जैसे ही बीएमएस रीड करेगा वैसे ही बीएमएस डिस्प्ले पे दिखा देगा आपका कि पॉट स्ट्रेनर फिल्टर चोक्ड, पॉट स्ट्रेनर चोक्ड, आपका अलार्म आ जाएगा, और अब आपको जाके इसकी साफ सफाई मेंटेनेंस करना है। तो ये मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डीपीएस लगाया जाता है हमारे पॉट स्ट्रेनर के अक्रॉस, है ना। तीसरा आता है हमारा पंप। पंप का भी सेम सा केस है ना। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ है। अब मान के चलिए पानी का फ्लो इधर से हो रहा है, यहाँ पे आपका 5 केजी का सक्शन हो रहा है, तो 5 केजी का सक्शन, और मान के चलिए पंप का हेड आपके मान के चलिए 20 मीटर का है, तो वो 2 केजी इसमें ज्यादा बिल्डअप करेगा, 7 केजी का डिस्चार्ज आ गया। तो आपका नेगेटिव प्रोब नेगेटिव में कनेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव प्रोब पॉजिटिव में कनेक्ट हो जाएगा, है ना। नहीं, सही लिखा हुआ था, मैंने गलत बता दिया, ठीक है।
पॉजिटिव पॉजिटिव में, नेगेटिव नेगेटिव में। अब जैसे ही यहाँ पे 2 kg का डिफरेंस रीड करेगा डीपीएस, वैसे ही सिग्नल कहाँ देगा बीएमएस को के जो है प्रेशर डिफरेंस बन रहा है 2 kg का, बीएमएस को रीड करेगा कि जो इसका केबल हमने जो भेजा था 2 कोर की केबल, वो यहाँ पे स्विच, ये जो स्विच कनेक्ट हो गया है, केबल क्लोज हो चुकी है, सर्किट कंप्लीट हो गया है, इसका मतलब पंप हमारा रनिंग स्टेटस में, वो लिख देगा पंप ऑन, है ना, पंप ऑन करके आ जाएगा। जैसे ही आप पंप बंद करोगे, यहाँ पे आपका भी प्रेशर 5 kg हो जाएगा, यहाँ पे भी प्रेशर 5 kg हो जाएगा। डिफरेंस कितना बन गया? 0 kg। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो गया 0 kg। जैसे 0 kg बंद हो जा बने या डिफरेंस सेंस करेगा डीपीएस, वैसे ही यहाँ पे क्या करेगा, उसको ओपन कर देगा, स्विच को ओपन कर देगा। जैसे ही स्विच ओपन हो जाएगा, यहाँ पे बीएमएस रीड करेगा ओपन, है ना, जैसे बीएमएस रीड ओपन करेगा वैसे ही आपको यहाँ पे दिखा देगा पंप ऑफ। ठीक है, तो इस तरह से हम पंप के ऑन और ऑफ स्टेटस के लिए वाटर बेस्ड डिफरेंशियल प्रेशर स्विच को अपने सिस्टम में लगाते हैं। तो ये पूरी वीडियो हुई आपका डिफरेंशियल प्रेशर स्विच के बारे में कि हम डिफरेंशियल प्रेशर स्विच कहाँ कहाँ लगाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा डीपीटी के बारे में, जो है डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर, उसको कहाँ कहाँ लगाते हैं। तो इससे आप अपना फर्क पता कर लेंगे और कभी भी जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आप इसी तरीके से जवाब देंगे, तो इंशाल्लाह आपका अच्छा सिलेक्शन होगा, अच्छी नौकरी मिलेगी आपको और अच्छी सैलरी पे सिलेक्शन होगा, चाहे इंडिया में चाहे गल्फ के लिए। तो वीडियो पसंद आई, वीडियो के लिए लाइक करें, है ना, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप कमेंट में डालें कि मैं वीडियो को कब अपलोड करूंगा। थैंक यू गाइस।